आप अचूक उपाय प्राप्त करके आप धनवान बनने के मार्ग पर चल पड़ेंगे। कोई रोक नहीं पाएगा। आइए दर्शकों, आप भी जल्दी से कॉल कर सकते हैं, जल्दी से कॉल लगाइए और हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम में गुरु जी के चरणों में लगाएंगे, जहां गुरु जी की कृपा का महाप्रसाद, महा ब्लेसिंग आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुरुजी। मुझे अपना बेटा नाम बताइए बेटा। सीमा। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? जी 32। जी, मुझे बेटा अपनी माँ का नाम बताएं। सुनीता। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। अपने बेटा स्वास्थ्य का बड़ा विशेष ध्यान रखो। कुछ शरीर में पीड़ा महसूस होती है बेटा, चलने में, फिरने में, बैठने में, या ऐसा लगता है कि बेटा जब बैठते हो तो कोई शरीर का हिस्सा सुन सा हो जाता है, जैसे कि टांगे सो जाती हैं, हाथ पैर सुन होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है, या गर्दन बहुत भारी महसूस होती है बेटा आपको? हाँ जी गुरु जी, बहुत ज्यादा भारी भारी पड़ सकता है। नसों की समस्या है बेटा आपको। राहु का प्रकोप है आपके ऊपर। राहु से संबंधित बेटा आप उपाय करें तो जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आपके राजयोग बनेंगे। आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। सबसे पहले तो आने वाले बुधवार के दिन आपको बेटा 800 ग्राम रांगा धातु लेनी है। उसके 8 टुकड़े करके उसको जाके बुधवार को बेटा नदी में प्रवाह कर देना। इसके अलावा बेटा थोड़े से जौ रोजाना बेटा मंदिर में दान किया करो। किसी कागज में रैप करके 2-4 मुट्ठी जौ आप मंदिर में जाया करो, उसको चुपचाप मंदिर में कहीं भी रख के आ जाया करो। आने वाले बुधवार के दिन एक सूखा नारियल, 400 ग्राम कच्चा कोयला, एक देखने वाला चौरस दर्पण यानी शीशा, ये बेटा नीले कपड़े में बांधकर इसे भी जल प्रवाह कर देना। आपको लाभ प्राप्त होगा। और बेटा एक 3 धातु का बेटा छल्ला बनवाएं, जिसमें 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना, माफ करना, 2 ग्राम चांदी और 3 ग्राम तांबा, ये छल्ला बनवा के इसको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको धारण करना है। रात को सोने से पहले अपने बेटा मध्यमा उंगली में बेटा यहां पर आपको काले रंग के स्केच पेन से 4 लिखना है बेटा, ये दोनों हाथों में लिखना। ये जो मध्यमा उंगली है बेटा, इस उंगली में यहां पर आप जहां से उंगली शुरू होती है यहां पर 4 बनाइए अपने हाथ से दोनों तरफ। और सुबह आप उठते ही उसको साबुन से बेटा साफ करके हाथ धो दीजिए। ये प्रयोग करना। बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना, इससे राहु और कुपित हो जाता है। और बेटा परिवार में सुख शांति है बेटा? जी जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरु जी। जी, बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद आपको, गुरुदेव की ब्लेसिंग आपके परिवार पे बनी रहेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। वास्तु हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। आप अपने घर में रसोई चलाते हैं, रसोई में खाना बनाते हैं, तो वास्तु के हिसाब से आपने जो चूल्हा रखा हुआ है, चाहे वो गैस चूल्हा है, चाहे वो किसी प्रकार का भी कोई भी चूल्हा है, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है जिस पर आप खाना बनाते हैं, वो हमेशा दक्षिण पूर्व की तरफ ही रखना चाहिए। इससे
अग्नि देवता की एक विशेष कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है और ये स्थान शनि का भी है। ये शुक्र की भी दिशा है। ऐसे घर में एक तो आपको पेट के रोग नहीं होंगे, पाचन में समस्या कभी नहीं आएगी, दूसरा आपके घर में कभी धन की तंगी नहीं आएगी। खाना बनाते वक्त महिला को, गृहिणी को दक्षिण मुखी खड़े होकर ही खाना बनाना चाहिए। यह स्थान मंगल का है और जो आपका गैस चूल्हा है वो महिला को खाना खाने के बाद, खाना बन जाए, खाना खा लो तो उसके बाद गैस चूल्हा पूरी तरह से साफ करना चाहिए। अगर गैस चूल्हा रात को साफ करके नहीं सोएंगे तो घर में कलह कलेश का माहौल बनेगा, पैसा नुकसान में जाएगा, दरिद्रता बन जाएगी। दक्षिण और जो पश्चिम की दिशा होती है उसमें गैस चूल्हा ना रखें। यहां पर प्रॉपर राहु का वास है। ऐसे घरों में अत्यधिक पैसा खर्च होगा जहां दक्षिण पश्चिम में गैस का चूल्हा रहेगा और रिश्तों में दरार रहती है। पति पत्नी के संबंधों में समस्या उत्पन्न होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय दर्शक को, भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? शुक्राना गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। जी मेरा नाम गणेश है गुरु जी। मैं 2020 से लॉकडाउन से आपसे जुड़ा था। बहन के शादी के लिए अर्जी लगवाई थी गुरु जी मैंने, और शादी भी हो गई बहन की। अब बताओ गुरु जी, मेरे जॉब के लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मुझे बेटा अपना पूरा नाम बताओ। महादेव, मतलब गणेश महादेव संकपाल। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरु जी मैं अभी 29 ईयर का। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। सीमा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। जी गुरु। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ गुरु जी। बहुत ही बेटा क्षमतावान बच्चे हो, कर्मठ हो, जीवन में कुछ बड़ा करने में सक्षम हो। आपको तो बेटा बहुत ही ऊंचे पदों पर जाना चाहिए बेटा। आप कहाँ भटक रहे हो बेटा? जी गुरु जी। और थोड़ा बेटा मेहनत प्रयास करोगे तो मैं अवश्य ही बेटा आपको ऊंचे पदों पर लेके चलूंगा। आप निश्चित ही बेटा अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करोगे। कभी बेटा सिविल सर्विसेज की बेटा बारे में नहीं सोचा बेटा आपने? हाँ गुरु जी। उसी में कुछ करना चाहते हो? जी गुरु जी। सूर्य की पूजा करनी शुरू कर दीजिए और रविवार के रविवार बेल पत्र और बेल फल मंदिर में जाके बेटा आप शिवलिंग पर चढ़ाया करो, लाल चंदन चढ़ाया करो। रोजाना बेटा मंदिर में आपको बेटा क्या करना है,
एक साबुत पत्ते का मीठा पान हनुमान जी को अर्पण करना। जी गुरु और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये हनुमान जी का एक ऐसा सिद्ध तांत्रिक मंत्र है जो आपकी सभी बाधाओं का नाश करके आपको विजय का आशीर्वाद प्रदान करेगा। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इस वर्ष, इस माह घर में किसी बड़े पर कोई संकट भी आता दिखाई दे रहा है, यानी मृत्यु तुल्य संकट। घर में बड़े सब ठीक ठाक हैं बेटा? चाचा ताऊ पिता सब ठीक हैं बेटा? हाँ गुरु जी अभी तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम किसको हुआ था? हाँ ताऊ को हुआ था। कब हुआ था बेटा ये? यही 6-7 दिन पहले। तो अभी बच गए हैं, वो सुरक्षित है ना बेटा? हाँ अभी तो सुरक्षित है गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। अभी ये वर्ष थोड़ा सा भारी है, मंगल और सूर्य का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आश्रम से बेटा, आश्रम से थोड़ा सा बेटा जल प्रसाद प्राप्त कर लेना, और ताऊ जी को और घर के सभी बड़े बुजुर्गों को बेटा उसका सेवन करना है, जल प्रसाद का। इससे सभी प्रकार की रोग बीमारियों से बचे रहोगे। और बेटा मेरी तरफ से आपको एक गजेंद्र कवच प्राप्त होगा आशीर्वाद के रूप में। उस कवच को बेटा आप अपने गले में धारण कर लेना। आपको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि जैसे जंगल में हाथी की ताकत होती है, वैसे ही बेटा आपकी ताकत बढ़ जाएगी और जीवन में आप निरंतर सफलता की ओर बढ़ोगे। दिन में एक बार गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ कर लिया करो। जाओ, आशीर्वाद है, सफलता अब आपको मिल जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, आपको नसों की समस्या रहती है, आपको पैरों में, पीठ में, टांगों में, घुटनों में दिक्कत रहती है, आपको औरतों की हड्डियों की दिक्कत है, आपको खाया पिया नहीं लगता, आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, आपकी सेहत नहीं बनती, या आपका मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, आपको पाइल्स हो गई है, बवासीर हो गई है, खूनी बवासीर हो गई है, आपको पथरी है, माइग्रेन है, चक्कर आते हैं, सिर में भारी